हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2013 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 8 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है कि एक इमअप नंबर है जो क्या है, वो क्या नंबर होता है जो कि प्राइम बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी होता है। मतलब क्या कि मान लेते हैं 13 है, तो 13 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर बेसिकली होता है वो है जो कि सिर्फ वन और खुद से ही डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल ना हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब वन से डिविजिबल होगा और सिर्फ 13 अपना खुद से, यहाँ पे कौन है 13 खुद से डिविजिबल होगा, बीच में और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। और अब 13 को बैकवर्ड रखोगे, मतलब रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 31 आता है। 31 आया। अब इसका चेक करेंगे, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी किससे, सिर्फ वन से डिविजिबल है और खुद से 31 से डिविजिबल है। तो क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसका मतलब यही हुआ कि 13 जो नंबर है वो भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है, इसका रिवर्स भी प्राइम नंबर हुआ। तब इसको हम लोग इमअप नंबर बोलेंगे। और उसके बाद में क्लास डिज़ाइन करना है। इमअप क्लास का नाम है और ये चेक करेगा कि कोई नंबर जो देंगे वो क्या इमअप है कि नहीं। और इसके अंदर में क्लास नेम इमअप है और उसके अंदर डेटा मेंबर्स क्या हुआ, एन जो स्टोर करेगा नंबर, रेव ये करेगा स्टोर रिवर्स, जो नंबर होगा उसको स्टोर करेगा। एफ ये डिवाइसेस स्टोर करेगा हम लोग का। और मेंबर फंक्शंस क्या क्या है, मेंबर फंक्शंस है यहाँ पे इंट एन वो क्या करेगा, असाइन करेगा। ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, ये कंस्ट्रक्टर है। इमअप क्योंकि सेम नाम है इसलिए क्लास का जो नाम है वही सेम नाम है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर हुआ। जो क्या करेगा, इसमें जो एन में डालोगे वो ये एन में डाल देगा। एन हम लोग का ओरिजिनल नंबर हुआ, रेव 0 कर दिया और एफ जो कि डिवाइजर है उसको 2 रखें। उसके बाद में इंट इज प्राइम इंट एक्स ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं, रिकर्सिव टेक्निक से। ठीक है, ये रिकर्सिव टेक्निक से करता है। और ये रिटर्न 1 करेगा अगर प्राइम है, नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा। मतलब प्राइम नंबर हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। वर्ड इज प्राइम ये रिवर्स करेगा गिवन नंबर को, बाद में चेक भी करेगा कि दोनों ओरिजिनल नंबर और रिवर्स जो नंबर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। कैसे चेक करेगा, इस प्राइम को बुला के इस प्राइम इंट इस प्राइम जो फंक्शन है जो कि हम लोग का रिकर्सिव टेक्निक से चेक करता है। रिकर्सिव टेक्निक हो गया हम लोग का जो भी अब फंक्शन खुद को ही बुला रहा है, उसके अंदर में एक बेस केस होता है ताकि वो इन्फिनाइटली ना बुलाता रहे, मतलब हर बार बुलाता ही जा रहा है। कोई एक कंडीशन होता है जिसपे वो कंडीशन ट्रू हुआ तो उसे बुलाना बंद कर देगा, फंक्शन को खुद को बुलाना बंद कर देगा वो। तो रिकर्सिव टेक्निक ये हो गया। और डिस्प्ले करेगा रिजल्ट, अगर इमअप नंबर है तो उसके लिए डिस्प्ले करेगा, मैसेज देगा। नहीं है तो उसके लिए भी बता देगा कि ये नॉट अ इमअप नंबर है। और हम लोग को क्लास डिफाइन करना है इमअप, और उसके अंदर डिटेल्स क्या क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, प्राइम इज प्राइम वॉइड इज प्राइम, तो सारे फंक्शंस बनाने हैं। और एक मेन मेथड भी लिखना है जो कि हम लोग क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और मेथड को बुलाएगा, सारे मेथड्स को, जिससे कि वो इमअप नंबर चेक कर पाए। तो सीधा कोड में आता है। तो कोड में है कि स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किए और उसका इमअप क्लास का नाम दिए। इंट एन रेव और एफ ये सब हम लोग को बनाने थे। एफ एक्चुअली डिवाइजर हुआ, इमअप कंस्ट्रक्टर बनाए, इसके अंदर में जो जो वैल्यूज़ डालने बोले थे वो डाल दिए। जैसे जो एन में डालेगा वो एन में जाएगा, रेव को 0 करना है जो रिवर्स है, और एफ जो डिवाइजर है उसको 2 करना है। उसके बाद इज प्राइम, ये हम लोग का हो गया रिकर्सिव टेक्निक से चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। आगे इज इनअप क्या करेगा या वो इमअप क्या करेगा वो सब पता चल जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं कि एक्स जो है, एक्स यहाँ पे जो दे रहा है, पहले इसको करने से पहले रिकर्शन, नॉर्मल रिकर्शन रिकर्सिव टेक्निक से करने से पहले नॉर्मल प्राइम नंबर कैसे निकालोगे। तो नॉर्मल प्राइम नंबर के लिए, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए सिंपल लिख रहे हैं कि फॉर लूप चलाते हो। कहाँ से, 2 से चलाओगे और उसको चलाओगे नंबर -1,
तो i इज इक्वल टू क्या 2, i इज लेस देन नम i प्लस प्लस, ये हो गया, ये फॉर लूप का सिंटैक्स हो गया। और इसके अंदर में क्या डालेंगे, लोग चेक करते रहेंगे कि क्या इफ कभी भी अगर डिविजिबल हुआ कि नहीं, मॉड्यूलस i कभी भी इक्वल टू 0 हुआ ना, मतलब कि डिविजिबल हुआ, मतलब कि क्या हुआ, क्योंकि ये खुद और 1 को छोड़ के किसी और से डिविजिबल हुआ है, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर हो गया मेरे लिए, नॉट प्राइम। और उसके बाद फ्लैग 1 करो या वो सब चीज़ कर सकते हैं, लास्ट में चेक करो। एल्स क्या, एल्स कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ यही चेक करना है कि ये कब हो, तो हम लोग यही करते रहेंगे। और ऊपर में कोई फ्लैग या कुछ भी बना देंगे, फ्लैग इक्वल टू 1 या कुछ भी। तब जब अगर प्राइम नंबर नहीं है, मॉड्यूलस i इक्वल टू 0 हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग इक्वल टू क्या करेंगे, 1 किया तो 0 कर देंगे। और बाद में नीचे जाके इस फॉर लूप के बाद में नीचे चेक कर लेंगे कि क्या इफ फ्लैग क्या था, फ्लैग अगर 0 हुआ तो मतलब प्राइम नंबर नहीं है, अगर फ्लैग 1 है तो प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग 2 से लेकर नम -1 तक चलाएं, तो मतलब अगर 13 है तो 12 तक चलाएं, 2 से लेकर 12 तक चलाएं। तो वही किया हम लोग यहाँ पे, और उसका चेक किया कि क्या वो नंबर मॉड्यूलस i इक्वल टू 0 है क्या। अगर डिविजिबल है तो मतलब वो क्या हुआ, हम लोग का नॉट प्राइम हो गया। और उसके बाद में हम लोग नीचे चेक कर सकते हैं कि वो क्या करना है। तो ये ऐसे चला, तो हम लोग को भी बेसिकली वही करना है, हम लोग को भी चलाना 2 से, मतलब यहाँ पे हम लोग 2 भेजेंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक कि नंबर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे x रखे, मतलब अगर नम इक्वल टू x हुआ मतलब रिटर्न 1 कर देना, मतलब यहाँ पे पहुँचते ही रिटर्न 1 कर देना। इसको चेक नहीं करना है नम मॉड्यूलस x से, इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं कि n है, पहले मान लेते हैं कि वो डिविजिबल है, 6 मान लेते हैं कि वो पता है ये प्राइम नंबर नहीं है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है हम लोग का, 6 नहीं 21 रखते हैं। तो n 21 हुआ, ये हम लोग को पता है किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 21 डिविजिबल है 3 से, सो हम लोग को पता है ये 3 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। सो इस प्राइम में क्या जाएगा, इस प्राइम में हम लोग का जाता है x जा रहा है, x क्या है हम लोग का 2 से चालू होगा, तो हम लोग 2 भेजते हैं, 2 भेजे। उसके बाद देखें कि क्या n जो है 21 क्या इक्वल टू x है क्या, x क्या है मेरा 2, सो इक्वल टू 2 नहीं है, n का वैल्यू 21 है और x हम लोग का 2 है, तो कंडीशन फॉल्स हुआ। एलसीएम में गया, चेक किया कि n मॉड्यूलस x, मतलब चेक करा कि क्या कम्प्लीटली डिविजिबल है क्या, या अगर n 1 दिया मतलब क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो हम लोग चेक करते हैं कि n इक्वल टू 1 है क्या, अगर है तो उसको रिटर्न 0 कर देंगे, तो जिसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे चेक किया कि n मॉड्यूलस x इक्वल टू 0 है क्या, तो क्या 21 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर क्या देता है 21, 2 से किए तो इसमें आएगा हम लोग को 20 से जा रहा है, सो यहाँ पे 10 और बचा कितना 1, सो 1 बचा, तो रिमाइंडर मेरा 1 आया, तो वो इक्वल टू 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ। तो और बाद में चेक किया कि n क्या इक्वल टू 1 है क्या, क्योंकि यहाँ पे और दिए हैं तो दोनों चेक होगा, इनमें से अगर कोई भी ट्रू हो जाता तो हम लोग रिटर्न 0 कर देते, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, और ये भी क्योंकि n 21 है जो कि इक्वल टू 1 नहीं है। तो एल्स में गया, एल्स में क्या रिटर्न किया इज प्राइम, रिटर्न क्या किया इज प्राइम या x+1, तो मेरा हो गया 2 3 हो जाएगा। हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर दिया 2 से 3, सो अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि क्या n इक्वल टू 1 है क्या, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ क्योंकि n इक्वल टू 1 नहीं है। उसके बाद में हमने फिर से चेक किए कि क्या अब इसमें है और x का वैल्यू क्या है 3, चेक किए कि n के इक्वल टू x है क्या, तो n क्या है 21 और x क्या है 3, सो कंडीशन फॉल्स हुआ क्योंकि n 21 इक्वल टू 3 नहीं होता। तो एलसीएफ में गया,
चेक किया कि n मॉड्यूलस x क्या इक्वल टू 0 है क्या। सो रिमाइंडर देखना है, तो n क्या है मेरा 21 और x क्या है मेरा 3। सो रिमाइंडर निकाल रहे हैं। सो ये 7 से डिविजिबल है 21 पूरा ही, और रिमाइंडर 0 आया। हम लोग का रिमाइंडर 0 आ रहा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर में आएगा और क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न कर देगा। सो 0 रिटर्न किया। तो इस प्राइम 3 को कौन बुलाया था, इस प्राइम 3 को बुलाया था हम लोग को इस प्राइम 2। सो मतलब इस प्राइम 2 क्या रिटर्न करेगा, मेरा 0 रिटर्न कर देगा। जो भी इसका वैल्यू आएगा, इस प्राइम 3 का जो वैल्यू आया वो ये रिटर्न करेगा। अगर बीच में कुछ और भी कर रहे होते, जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी कर रहे होते, तो वो जो करने के बाद जो आता वैल्यू वो इस प्राइम 2 के पास जाता। लेकिन वैसा कुछ कर नहीं रहे हम लोग, सिर्फ इस प्राइम 3 में जो रिटर्न किया वो इस प्राइम 2 रिटर्न करेगा। ये हम लोग किए तो इक्वल टू 0 रिटर्न हो गया यहाँ पे। अब कुछ और लेते हैं जो कि डिविजिबल नहीं हो, जैसे कि 7 डिविजिबल नहीं है पूरा ही, तो अब इसको हटा देते हैं और इस प्राइम करेंगे, 7 को चेक करेंगे। अब तो मेरा n है अभी 7। सो फिर से इस प्राइम को बुलाए, फिर से हम लोग 2 से ही चालू करेंगे। एक्चुअली ये हम लोग का डिवाइज़र भेजेंगे इसको, तो डिवाइज़र तो हमेशा जिससे स्टार्ट करेंगे 2 से करेंगे, इसको अप टू लेके जाएंगे कितना तक, n तक यहाँ पे। तो और n में हम लोग इसको रिटर्न 1 करेंगे। तो इसके अंदर में आए इस प्राइम 2 x2 भेजा, तो चेक किया कि n इक्वल टू x है क्या। सो मेरा n क्या है 7 और x क्या है 2। सो इक्वल टू नहीं है, तो एलसीएफ में जाएगा और क्या करेगा, n मॉड्यूलस x इक्वल टू 0। सो क्या करेगा, डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, रिमाइंडर निकाल रहा है क्या इक्वल टू 0 है क्या। तो मेरा क्या है, n मेरा 7 है, 7 मॉड्यूलस 2 करोगे तो क्या आता है, 7 2 से करोगे तो मेरा आएगा 1 रिमाइंडर आएगा। सो 1 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स हुआ। और n इक्वल टू 1 भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुआ। और क्या करेगा, रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, इज प्राइम x+1 मतलब 3 रिटर्न किया, x+1 मतलब 3। सो इस प्राइम 3 का क्या वैल्यू आएगा वो देखते हैं। सो इसके अंदर क्या है, तो अब x3 हुआ, देखिए क्या n इक्वल टू x है क्या, तो कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि 7 इक्वल टू 3 नहीं होता। सो एलसीएफ में क्या चेक किया कि n जो रिमाइंडर देगा, n मॉड्यूलस x करके जो रिमाइंडर आएगा वो क्या इक्वल टू 0 है क्या। तो 7 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तब क्या आएगा, तब फिर से 1 ही रिमाइंडर आएगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 7 तो। सो क्या करेगा, और मैंने चेक भी किया कि क्या n इक्वल टू 1 है क्या, तो वो भी नहीं है। एलसीएफ में गया और क्या रिटर्न किया, इस प्राइम 3 क्या रिटर्न करेगा, जो इस प्राइम x+1 क्या 3 + 1 4। तो जो इस प्राइम 4 रिटर्न करेगा वो हम लोग इस प्राइम 3 वो रिटर्न कर रहा है। सो इस प्राइम 4 क्या रिटर्न कर रहा है देखते हैं। तो n इक्वल टू x में गए, तो चेक किया कि n इक्वल टू x है क्या, तो n 7 है और x क्या है मेरा 4, तो इक्वल टू नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ। एलसीएफ में जाएगा, चेक किया क्या n पूरा क्या कम्प्लीटली डिविजिबल है x से, तो वो भी फॉल्स हुआ। और क्या n इक्वल टू 1 है, वो भी फॉल्स हो गया। तो एल्स में जाएगा फिर से, अब इस प्राइम 4 वो रिटर्न करेगा जो इस प्राइम, क्योंकि फिर से फंक्शन बुलाया है तो इसके पास फिर से जाना पड़ेगा। इस प्राइम x+1 क्या होगा 5 हो गया मेरा, तो अब इसका चेक करेंगे। तो अब x5 हो, चेक किए क्या n इक्वल टू x है क्या, तो n 7 है और x 5 है, तो नहीं है। एलसीएफ में गए क्या n कम्प्लीटली डिविजिबल है x से, क्या रिमाइंडर जो देगा वो 0 होता है, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 7 को अगर डिवाइड करोगे 5 से तो आएगा रिमाइंडर 2। और फिर भी चेक कर रहे हैं कि n इक्वल टू 1 है क्या, तो ये भी फॉल्स हुआ। एल्स में गए, अब इस प्राइम 5 वो रिटर्न करेगा जो इस प्राइम x+1 मतलब इस प्राइम 6 जो वैल्यू देगा वो इसके पास आएगा। तो इस प्राइम क्या रिटर्न किया, ये 6 किया, 6 को रिटर्न किया। तो अब इसका देखेंगे ये क्या रिटर्न करता है। ये चलता रहेगा जब तक कि या तो BS केस जो है ये वाला नहीं आ जाता। तो अब इसके अंदर मैं चेक किए कि इस प्राइम क्या n इक्वल टू x है क्या, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है।
और ये वाला भी n मॉडुलस x के इक्वल टू 0 होता है क्या। तो एलसीएम में जब आया तो n मॉडुलस x मतलब 7 मॉडुलस 6 होता है मेरा 1, रिमाइंडर जो आएगा वो 1 होगा, तो वो इक्वल टू 0 नहीं है और n 1 भी नहीं है। तो एल्स में जाएगा और क्या रिटर्न करेगा, इज प्राइम x प्लस 1। इज प्राइम क्या रिटर्न किया मेरा, x प्लस 1 हो गया मतलब 7। अब इसका देखेंगे ये क्या रिटर्न करता, तो इज प्राइम 7। तो यहाँ पे आया कि n इक्वल टू x है क्या, सो n क्या है मेरा 7, x क्या है मेरा 7, तो 7 इक्वल टू 7 है, कंडीशन ट्रू हुआ और क्या रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ। तो हम लोग क्या किया, हम लोग चेक कर लिया 2 से लेकर 6 तक चेक कर लिया कि क्या वो किसी से डिविजिबल है क्या, फिर वो नहीं है। जब 7 पे आया मतलब पहुंच गया, पूरा फॉर लूप चल चुके हैं, फॉर लूप पूरा जा चुके हैं, तो अब मतलब हो गया कि ये प्राइम नंबर है, तो रिटर्न 1 किया। तो इस प्राइम 7 रिटर्न किया 1। इस प्राइम 7 को कौन बुलाया था, इस प्राइम 6, तो इसके पास 1 चला गया, ये रिटर्न करेगा 1। जो भी इस प्राइम 7 रिटर्न किया वो इस प्राइम 6 करेगा रिटर्न। अब इस प्राइम 6 को कौन बुलाया था, इसको बुलाया था 5 वाला, तो क्योंकि और कुछ नहीं कर रहे हैं तो इस प्राइम 5 रिटर्न किया था ये, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो ये रिटर्न करेगा जो था 1। इसको बुलाने वाला था इस प्राइम 4 और इस प्राइम फ्रॉम वो रिटर्न करेगा जो इस प्राइम 5 रिटर्न किया जो है 5। और इस प्राइम 3 बुलाया था इस प्राइम 4 को, तो 4 का जो रिटर्न किया वो इसके पास चला जाएगा और इस प्राइम 2 के पास वैल्यू चला गया 1, तो 1 गया। तो इसके बाद में तो जब भी इस प्राइम 2 और n अगर 7 हुआ तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा, मेरा रिटर्न होगा 1 रिटर्न होगा। तो ऐसे चल रहा है। तो इसके अंदर में फिर से आया, तो इस प्राइम ऐसे काम कर रहा है, वर्ड इज इमअप। इमअप ये वाला चेक करेगा कि वो इमअप है कि नहीं। तो इंट x इक्वल टू n, n ये वाला बेसिकली हम लोग का, क्योंकि हम लोग को रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए हम लोग का मदद करेगा। और हम लोग क्या किया, वाइल लूप चला है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि x ये डिजिट एक्सट्रैक्शन करके रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स ऐसे होता है। तो इसको भी देख लेते हैं ये कैसे चल रहा है, इसका ट्राई रन कर लेते हैं ये रिवर्स कैसे हो रहा है। सो इसके अंदर मान लेते हैं कि n जो दिया यूज़र वो 13 दिया था, तो नॉर्मल स्विच हो गए। तो रिवर्स क्या आना चाहिए n का, अगर रिवर्स कर रहे हो तो हम लोग का रिवर्स जो आना चाहिए वो है 31, तो यही आना चाहिए। तो मतलब इस कोड को 31 देना चाहिए, अगर ये चला तो इसको 31 मिलना चाहिए। तो x को n किए मतलब 13 डाले x को स्टार्टिंग वैल्यू, यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू n किए। वाइल लूप चला है, चेक कर रहा है कि क्या x नॉट इक्वल टू 0 है क्या, तब तक चलेगा। और रिवर्स का स्टार्टिंग वैल्यू 0 किया हुआ है, तो रेव में आया और क्या किया 0 इंटू 10, रेव इज इक्वल टू 0 इंटू 10। एक्स मॉड्यूलस 10 क्या होगा वो भी निकालेंगे यहाँ पे। तो रेव अभी 0 तो 0 इंटू 0 तो 0 प्लस एक्स मॉड्यूलस 10, तो एक्स मॉड्यूलस 10 क्या है मेरा, अगर 13 मॉड्यूलस 10 करोगे तो आता है मेरा यहाँ पे 13 का रिमाइंडर निकालोगे तो वैसे भी लास्ट डिजिट देता है, ठीक है। ये जब मॉड्यूलस 10 करोगे तो हमेशा लास्ट डिजिट मिलता है हम लोग को उसका, तो लास्ट डिजिट मिला तो 3 मिला हम लोग को रिमाइंडर। सो 0 प्लस 3 मेरा क्या होगा 3। उसके करके एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10, तो 13 बाई 10 तो 1 आया, 1.3 आता है लेकिन इंटीजर है तो ये रिमाइंडर नहीं रखता। सो एक्स 1 और रेव रिवर्स के पास 3 गया। उसके बाद फिर से चेक किया कि वाइल लूप में गया कि x नॉट इक्वल टू 0 है क्या, तो कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, x नॉट इक्वल टू 0 है। अंदर में आया और क्या किया, रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10, मतलब अभी रेव 3 है तो 3 इंटू 10 क्या होगा 30 प्लस प्लस क्या है x मॉड्यूलस 10। सो अभी 1 को अगर डिवाइड करोगे 10 से तो क्या रिमाइंडर आता है, 1 को डिवाइड करोगे 10 से तो रिमाइंडर आता है मेरा 1 ही आएगा क्योंकि 1 लेस देन 10 है। सो 1 आया मेरा रिमाइंडर और उसके बाद में इसके साथ ऐड कर दिया, तो इसके साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा 30 प्लस 1 मेरा आ गया 31। और उसके बाद में क्या किया x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, तो 1 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा 0.1, लेकिन डेसिमल वैल्यू नहीं रखेगा, इंटीजर है तो 0 रखा। फिर वाइल लूप के पास गया
चेक किया कि x नॉट इक्वल टू 0 है क्या, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 0 है। कंडीशन x इक्वल टू 0 है तो ये वाला नॉट इक्वल टू वाला फॉल्स हुआ और ये क्या करेगा, वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे चला, हम लोग का रिवर्स हो रहा है ऐसे। उसके बाद हम लोग क्या किया, इसके अंदर इस प्राइम इस इमअप में ही क्या कर रहे हैं, इंट आंसर 1 इज इक्वल टू इस प्राइम f। मतलब इसके अंदर में पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो n मान लेते 13 है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो नंबर 13 वो प्राइम नंबर है कि नहीं। और f क्या है, f हम लोग का डिवाइज़र था, यहाँ पे लिखा हुआ है f क्या है, यहाँ पे f डिवाइज़र स्टोर करता है। सो f हम लोग का हो गया, जो स्टार्टिंग में हम लोग क्या किया उसको 2 बनाए थे। सो यहाँ पे इस प्राइम 2 गया और n हम लोग का 13 है, तो क्या आएगा, प्राइम नंबर है क्या 13 है, तो आंसर 1, 13 प्राइम नंबर है तो आंसर 1 क्या देगा हम लोग को, 1 देगा। इस प्राइम f हम लोग को रिटर्न करेगा 1। उसके बाद हम लोग क्या किया, हम लोग x इज इक्वल टू n, क्योंकि हम लोग को ये टेम्परेरी वाला जैसे लिए उसको स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद n इज इक्वल टू रेफ, मतलब n का जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि इस प्राइम में क्योंकि हम लोग कहीं पे भी n नहीं ले रहे हैं ना n को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि n जो यहाँ पे जो n का दिया हुआ है वही वैल्यू रह रहा है, वही उसी के साथ चेक हो रहा है। तो अगर हम लोग n को चेंज नहीं करेंगे वैल्यू तो वही रह जाएगा n का वैल्यू। तो फिर से 13 के साथ ही चेक करेगा, जबकि रिवर्स के साथ चेक करना है अब उसको, तो इसलिए n इक्वल टू रेव किया है। सो अब n के पास रिवर्स का जो वैल्यू है वो इसके पास चला गया। 13 का रिवर्स क्या होता है, तो ये दिया हम लोग को 31, वाइल लूप करके रेव में 31 गया, तो n को 31 किया, f को फिर से 2 किया क्योंकि वैल्यू चेंज हो गया होगा। उसके बाद इस प्राइम इसके अंदर क्या भेजे, इसके अंदर भेजे फिर से इंट आंसर 2। अब आंसर 2 मतलब ये रिवर्स क्या प्राइम नंबर है कि नहीं, अगर ये 1 रिटर्न करेगा, अगर प्राइम नंबर है तो 1 रिटर्न हुआ। सो 31 भी प्राइम नंबर है, सो रिटर्न यहाँ पे 1 हुआ और आंसर 2 में भी 1 गया। आंसर 1 जो कि ओरिजिनल नंबर को चेक कर रहा है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, उसका 1 आया। और आंसर 2 वो भी चेक कर रहा है, लेकिन अभी रिवर्स उसको ओरिजिनल को रिवर्स करके जो नंबर आया उसको चेक कर रहा है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसका भी अगर 1 आया, इन दोनों का अगर 1 आया तो नीचे चेक करेंगे, अगर आंसर 1 भी 1 है और आंसर 2 भी 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे कि x जिसके पास ओरिजिनल नंबर है या जो भी इज अ इमअप नंबर, नहीं तो एस x इज नॉट अ इमअप नंबर लिख देंगे। तो उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें वर्ड इज एन अप खत्म हुआ और हम लोग पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में गए और यहाँ पे यूजर्स पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में स्कैनर क्लास और एंटायर नंबर यूजर से नंबर मांगे। और उसके बाद में हम लोग क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इमअप क्लास का और उसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में x डाले। तो यहाँ पे जो x डालोगे इमअप, वो कंस्ट्रक्टर कौन सा हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर हुआ। तो इसके अंदर में n को x में जो वैल्यू डालोगे वो n में चला जाएगा, रेफ को 0 कर देंगे और f को 2 कर देंगे, तो इसमें वो हो जाएगा। और ob1 डॉट इज इमअप मतलब इज इमअप फंक्शन को ऑब्जेक्ट कॉल किया, तो अगर इमअप है तो आ जाएगा, यहाँ पे x इज इमअप नंबर आएगा, नहीं तो x इज नॉट अ इमअप नंबर आ जाएगा। सो कॉपी कोड इमअप पहले से बनाया हुआ है इसमें, तो इसी को यूज़ करते हैं। तो इसमें डाल देते हैं 13 जो कि इमअप है, और एक और डालते हैं 19। रिवर्स जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता इसलिए, क्यों 91 किससे डिविजिबल होता है, 91 हो गया मेरा 13 से होगा, 13 से डिविजिबल है इसलिए ये इमअप नंबर नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।